Do ba do be do do be do do day. Do ba do be do do be do. Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So welcome back to another study vlog. So ये वाला जो वीडियो है ये मोस्ट प्रॉब्ली आ रहा होगा मेरे बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले, बिकॉज इससे पहले डालने का मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है, बिकॉज आई हैव टू कवर अप मतलब ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई सिलेबस अलॉन्ग विद एटलीस्ट वन सैम्पल पेपर, जो कि आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि मैंने कितने सॉल्व किया, बिकॉज इवेंचुअली तो ये मैं एक दिन पहले अपलोड कर रही हूँ, तो उस टाइम तक मेरा सब कुछ जो है वो टू दी एंड कम्प्लीट हो जाना चाहिए. सो बेसिकली ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये हो रहा है ऑन 23rd ऑफ मार्च, तो इस दिन से मैं स्टार्ट करके पूरा 26 तक शूट करने वाली हूँ. एंड आई विल बी शोइंग यू ऑल स्मॉल चंक्स ऑफ माई स्टडी सेशंस कि भाई मैं हर एक दिन क्या क्या पढ़ रही थी एंड हाउ माई ईच डे इवेंट, बिकॉज इवेंचुअली मेरे को भी हर एक दिन को डॉक्यूमेंट करना ही था, बिकॉज भाई अगर मैं फ्यूचर में अपनी ओल्ड वीडियोज़ देखूँ सो मुझे पता चले कि हाँ भाई मैंने अपनी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के टाइम पे कैसे पढ़ाई करी थी. सो हाँ, अगर मैं अभी बताऊँ सो आई एम स्टडिंग बायोटेक्नोलॉजी एंड यार अभी तक मेरे को ना बहुत कुछ कवर अप कर लेना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया है. एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. अभी टाइम हो रहा है 3 बजने में 10 मिनट बाकी है. आई एम स्टार्टिंग विद बायोटेक्नोलॉजी एंड द बुक दैट आई एम गोना यूज इज एक तो अपनी NCERT ऑफ कोर्स. सो एक तो भाई हमारे पास अपनी NCERT है जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ. उसके साथ साथ आई एम गोना यूज दिस एग्जाम आइडिया. आई डोंट नो बट मेरे को ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा. लाइक मैंने अपने प्री बोर्ड के टाइम पे भी यूज़ किया था. इट हैज़ सो मच डिटेल्ड. मैंने आपको उस टाइम पे बताया था भाई इसमें इतना डिटेल्ड ये चीज़ें लिखी हुई है ना कि आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो चैप्टर, एंड मैं इसी से करने वाली हूँ रिवाइज. सो या आई गेस विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेस वीडियो. हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग. तो काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है, आई नो, बट गाइज दिस इज गोना बी आवर लास्ट स्टडी ब्लॉग फॉर आवर स्कूल लाइफ, बिकॉज अब हमारी स्कूल लाइफ फाइनली खत्म हो जाएगी, ऑफिशियली खत्म हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हो अनऑफिशियली खत्म हो जाएगी, बिकॉज क्लास 12th का रिजल्ट आ रहा तो अभी बाकी है. तो मेरा तो भाई अभी लास्ट बोर्ड एग्जाम रहता है जो कि बायो का है. अब जिस दिन मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ उसके बाद तो अगले ही दिन है मेरा जो बोर्ड एग्जाम है वो, यानी 27th को. मैं 26th को इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो का. लेकिन मेरे को जितना ज़्यादा डर लग रहा है ना मैं बता नहीं सकती, बिकॉज आई एम लिटरली वेरी स्कैर्ड. इस वाली वीडियो का वॉइस ओवर करते हुए मुझे इतना डर लग रहा है कि मेरे पास इतना कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है, बट आई एम स्टिल डूइंग द वीडियो. बट हाँ भाई इसको मेरे को थोड़ा सा शूट वगैरह करना था, तो मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, अराउंड हाफ एन आवर लगेगा, ये करके डाल देती हूँ, बिकॉज आप लोग को भी चाहिए था मेरा अपडेट. सो मैं सोचा लॉन्ग वीडियो में दे देते हैं. बाकी भाई लिटरली काफी लोगों को डाउट है कि मैं कौन सा दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाली हूँ, बट गाइस टू बी रियली ऑनेस्ट आई एम नॉट गोना रिवील इट नाउ. अभी तो आप बस ये देखो कि मैं नीट वाला एग्जाम देने वाली हूँ 3 मई को. तो भाई अभी हमारा टाइम हो गया है जिम में जाने का. सो वी आर गोइंग. देखो हम लोग ना 6 बजे निकले थे घर से. हमें अप्रॉक्स लगता है 10 मिनट पहुंचने में. तो अभी वी आर जस्ट 2 मिनट्स अवे, 2 मिनट्स भी नहीं 1 मिनट अवे हैं, और अभी हम पहुंच जाएंगे जिम. तो जिम करने के बाद ज़्यादा वीडियो गाइस, बिकॉज उसके बाद हम करेंगे अपना अगला का स्टडी सेशन. एंड ऑल्सो यार अब हमें जिम जाते जाते ना 1 हफ्ता ऑलमोस्ट हो गया है, तो अब हमारी जो स्पेसिफिक जो हमारी वर्कआउट्स होती हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि शोल्डर हो गया, बैक हो गया, फिर लेग्स होगा. मतलब जो स्पेसिफिक वर्कआउट्स होते हैं ना वो अभी हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं. एंड लिटरली यार मतलब एक बॉडी पार्ट में ज़्यादा पेन होने लग जाता है ना, बिकॉज अगर मैं हैंड का वर्कआउट कर रही हूँ तो भाई हाथ इतने ज़्यादा पेन करेंगे कि यार कांट लिटरली स्टडी. बट हाँ कोई बात नहीं, इससे फिटनेस मेरी अच्छे से मेंटेन रहती है. सो गाइस अभी हमारा जो है जिम खत्म हो चुका है. इट्स 7:30 PM राइट नाउ. तो अभी हम जा रहे हैं बुक्स देखने के लिए, कुछ मुझे बुक्स चाहिए. मिलते हैं आप लोगों को घर पे. ओके गाइस, सो लेट मी गिव यू ऑल अ वेरी क्विक अपडेट. तो आज है 25th ऑफ मार्च एंड द टाइम इज़ 10:25 PM इन द नाइट. ठीक है, तो मैं जाती हूँ मेरी स्टडी प्रोग्रेस, जो कि बिल्कुल हुई ही नहीं है. जो कि मैंने फर्स्ट डे शूट किया था बस उतना ही, उसके बाद से मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है. एंड आई डोंट नो व्हाई मैंने क्यों नहीं पढ़ा, बस नहीं पढ़ा है. देखो बायो में ऐसा है ना कि हमने सब चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, हमें बस रिविजन करना है, एंड वो रिविजन के लिए जो मोटिवेशन है ना वो नहीं आ रहा. बट स्टिल मैंने जितना पढ़ा है उतना सा ही मैंने पढ़ा है, अभी मुझे और पढ़ना है. एंड भाई लिटरली एक दिन बचा है हमारे बायोलॉजी के एग्जाम के लिए, एंड आई एम फ्रीकिंग आउट कि भाई सब कुछ मैं कैसे कवर अप करने वाली हूँ, बिकॉज भाई कुछ भी हो जाए मेरे को एग्जाम्पल पेपर ज़रूर करना है, जो कि होने वाला है ये वाला. ये दिस इज़ द 2025 का पेपर, क्वेश्चन पेपर है. सो एक PYQ सॉल्व करके जाने वाली हूँ मैं. सो इसमें मैंने क्वेश्चंस वगैरह जो है वो अभी कुछ भी सॉल्व नहीं करके रखे हैं. ये मैं एक दिन क्या, अब एक ही दिन बचा है, थोड़ा सा बैठ के सॉल्व करूँगी. बाकी आज में हमारा जिम भी था जिसमें हमने शोल्डर वर्कआउट किया है. सो राइट नाउ माय शोल्डर्स आर पेनिंग.
दैट्स वाई मैंने घर आके बहुत अच्छा सा शार लिया था एंड अभी डिनर वगैरह करके मैं बैठ रही हूँ पढ़ने के लिए. सो लेट्स गेट बैक टू स्टडी. एंड अगर मैं बताऊं कि मेरे चैप्टर्स कैसे कैसे हो रखे हैं तो देखो भाई, हमने प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 में बायो पढ़ी थी बढ़िया से. तो मेरे को लगा कि भाई सारे चैप्टर्स आते हैं, बस रिवीजन की नीड होगी, रिवीजन कर लूंगी तो खत्म हो जाएगा. एंड रिवीजन में भी कितना ही टाइम लगेगा, चैप्टर तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, रिवाइज ही तो करना है तो थोड़े टाइम में कंप्लीट हो जाएगा. बट व्हेन आई स्टार्ट टू रिवाइज दोस चैप्टर्स, मुझे लग रहा है मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ. बिकॉज लिटरली भाई कितने महीने हो गए हैं हमें बायो पढ़े हुए, आई डोंट इवन रिमेंबर. बिकॉज देखो हमारे जो बोर्ड एग्जाम है वो फेब में स्टार्ट हुए थे, तो मान लो पूरी फेब से हमने फिजिक्स से स्टार्ट करी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह. तो अब मार्च का एंड आ गया है एंड हमने इतने दिन तक बायो छुई नहीं थी ना, तो फिर मैं सब कुछ भूलने लग गई हूँ. एंड जब मैं रिवाइज कर रही हूँ मुझे लग रहा है कि आई एम रिवाइजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर आई एम लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. मेरे को इतना ज्यादा टाइम लग रहा है लिटरली एक चैप्टर को रिवाइज करने में. छोटे से छोटे चैप्टर भी मेरे को इतना ज्यादा टाइम लग रहा है. अब देखो गाइज, मेरे को तो पता है मेरा बहुत ज्यादा चीजें पेंडिंग है जो कि मेरे को अभी भी रिवाइज करनी है. एंड अंदर से जो डर लग रहा है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती. आई हैव टू गो टू स्टडी, बट बेसिकली आई जस्ट बिलीव इन माई सेल्फ कि हाँ भाई मैं मतलब कल तक अपने एग्जाम तक, बोर्ड एग्जाम तक मेरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा. एंड आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट. सो गाइस, अभी मैंने ना 10:30 पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी एंड इट्स 12:35 AM राइट नाउ. मैंने 2 घंटे एक चैप्टर पढ़ा है भाई. 2 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज किया मैंने, ये वाला क्या, ये अपना फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट इट्स ऑल राइट बिकॉज मैंने हर एक चीज़ पढ़ ली है, डायग्राम्स एंड ईच एंड एवरीथिंग आई एम डन. तो मेरे को लगता नहीं है सारे चैप्टर में मुझे कोई इतनी दिक्कत आनी चाहिए. तो ये वाला चैप्टर तो मेरा हो चुका है. आई नो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया बिकॉज इट्स नाइट टाइम. मेरा नाइट टाइम इतना प्रोडक्टिव नहीं रहता है, तो भाई मेरे से जितना हो सका मैंने 2 घंटे में इतना सब कुछ रिवाइज़ कर लिया है. अगर मैं मॉर्निंग के टाइम पे या फिर कोई और टाइम पे पढ़ती तो ये चैप्टर मेरा जल्दी कवर अप हो जाता. बट राइट के टाइम पे मेरे को तो नींद भी आ रही है, ऊपर से मुझे पढ़ना भी था, तो भाई बस ये चैप्टर हो गया. दैट्स इट, दैट्स द थिंग दैट मैटर्स. मैं जा रही हूँ सोने बिकॉज कल सुबह हम लोग 8 बजे जिम जाने वाले हैं. कल मैं शाम को नहीं जाऊँगी बिकॉज अगले दिन एग्ज़ाम है. सो आई एम थिंकिंग टू स्टडी एट द लाइक इवनिंग वाला टाइम. तो शाम को नहीं जाएंगे, सुबह जाना है हमें जिम, इसलिए सुबह उठ के भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. सो या दैट्स इट, गुड नाइट. ओके गाइस, सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड टुडे इज़ 26 ऑफ मार्च. अभी टाइम हो रहा है 6:30 AM. मैं अभी बस 2-3 मिनट पहले उठी हूँ, फ्रेशन अप होकर मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए बिकॉज 8 बजे हमें जिम भी जाना है. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द स्टडीज़. तो चलो आप लोगों को मेरा बायो का अपडेट तो मिल गया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फ्यूचर विच इज़ द कॉलेज वाली चीज़ें. तो अब देखो गाइस, हमारे जैसे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उस दिन मैं एक दिन रेस्ट लेने वाली हूँ. वैसे भी हम बोर्ड एग्जाम के बीच में रेस्ट ही कर रहे हैं, बट स्टिल एनीवेज बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद आई एम गोना टेक 1 डे रेस्ट, जिसमें मैं ये डिसाइड करने वाली हूँ कि व्हाट आई हैव टू डू इन द फ्यूचर. लाइक देखो, सबसे पहले तो हमें अपनी यूनिवर्सिटीज डिसाइड करनी होती है, कॉलेजेस डिसाइड करने होते हैं. सो दैट्स द थिंग वी हैव टू प्लान बिकॉज बोर्ड एग्जाम के बाद वही चीज़ करनी है हमें. बिकॉज अगर अभी मैं वही डिसाइडेड नहीं होगा सो भाई अब क्या ही कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो मैं वो करने वाली हूँ डिसाइड. अलॉन्ग विद दैट आई एम गोना गिव 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसा कि आपको पता ही है. तो पहला तो मेरा नीट होने वाला है विच इज़ ऑन 3rd of May. उसके बाद मेरा सेकंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा. तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं दोनों में से किसकी तैयारियां ज़्यादा करूँ. बट बेसिकली आई गेस मेरा मोर फोकस सेकंड पे भी रह सकता है, फर्स्ट पे भी रह सकता है. आई एम नॉट श्योर दो. बट आप लोग को उन दोनों के जो स्टडी ब्लॉग्स हैं वो कंबाइन होकर मिलते रहेंगे. जब भी मैं जिस दिन भी जो पढ़ूंगी वो आपको उस टाइप से स्टडी ब्लॉग्स मिलते रहेगा. सो डैट मेरे चैनल का जो नीश है जो कि है स्टडी ब्लॉग्स बनाना, वो बिल्कुल भी ना टूटे. सो दैट्स व्हाई आई विल प्रोवाइड यू गाइस विद अ लॉट ऑफ स्टडी ब्लॉग्स. भाई हम लोग का जिम वाला प्लान कैंसिल हो गया है. इट्स पास्ट 8:30 राइट नाउ. सुबह के 8:30 से तो ऊपर हो चुका है एंड हम नहीं जा रहे हैं जिम. मम्मी ने कहा कि शाम को ही जाना, बट देखते हैं शाम को मेरा मन करेगा तो मैं जाऊंगी. बट अगर मुझे पढ़ना होगा सो आई विल नॉट गो. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ. बट अभी के लिए तो लेट्स गेट बैक टू स्टडी. और क्या कर सकते हैं. ओके, सो फॉर नाउ आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट हेयर. बट लेट मी टेल यू गाइस कि अभी मैं पूरे दिन क्या करने वाली हूँ ताकि आप लोग को एक क्लियर आइडिया रहे. तो मैं जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स है उनको ऑफ कोर्स मैं रिविजन करने वाली हूँ. प्लस जो ये वाला जो पेपर मैं सॉल्व करने वाली थी, अगर इन केस मेरे पास रात तक टाइम बचता है, जो कि मेरे को पता है नहीं बचने वाला, तो मैं इसको सुबह उठ के करूँगी बिकॉज सुबह उठ के रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर मैं ये पेपर सॉल्व करूँगी तो मेरे मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर अप हो जाएंगे. बिकॉज लिटरली भाई मैंने इस पेपर को जब ओवरव्यू लिया ना, इस पेपर का देखा जब इसको, तो मुझे पता चला कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस आ रखे हैं. तो अगर मैं सुबह उठ के इसको सॉल्व करूँगी ना तो दिस विल रियली हेल्प मी अलॉट. बिकॉज इससे ना मेरा पूरे के मतलब सारे चैप्टर्स का एक और बार रिविजन हो जाएगा बहुत अच्छे वाला. सो इसको मैं मोस्ट चांसेस है, मतलब 99% चांसेस है कि मैं सुबह उठ के ही सॉल्व करूँगी. सो यप, that's it for today's video guys, and I hope you all enjoyed it a lot. Like this video, we are aiming for 1000 like for now, so let's see कि आप कंप्लीट कर पाते हो. नहीं तभी आपको अगले वीडियो और अच्छी मिलेगी. So yeah, that's it, and सब्सक्राइब जरूर कर देना. बाय बाय.